जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। सत्ता पक्ष के विधायक दल की मुख्यमंत्री आवास में बैठक, कल हो सकते हैं अहम फैसले। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में दिन के 11 बजे होगी। इसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद सहित इंडिया गठबंधन के विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर भी झारखंड पहुँच रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने और बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में यह बैठक अहम मानी जा रही है। गठबंधन दल के नेता बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को फोन कर हालचाल पूछा। सोनिया गांधी ने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर भी हेमंत सोरेन से चर्चा की। इसके अलावा झारखंड सरकार के कामकाज को लेकर और आने वाले दिनों में गठबंधन की भूमिका पर बात हुई। झामुमो की ओर से कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को इस बैठक की सूचना दी गई है। विधायकों को मैसेज कर भेजी गई है। विधायक दल की बैठक को लेकर झामुमो विधायकों को मैसेज कर सूचना दी गई है। बैठक का एजेंडा विधानसभा चुनाव की तैयारी बताई जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व को भी सूचना दी गई है कि बैठक में विधानसभा चुनाव से संबंधित भी चर्चा होगी। हर विधानसभा सीट पर गहनता से मंथन किया जाएगा। हर तरह से आंकलन कर प्रत्याशियों के नाम पे भी रायशुमारी की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में साझा चुनावी अभियान की राजनीतिक बनाई जाएगी। चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार का मामला भी अटका पड़ा है। आलमगीर आलम के टेंडर घोटाले मामले में जेल जाने के बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री का एक पद खाली है। कांग्रेस से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का नाम आगे चल रहा है। वहीं खाली पड़े 12वीं मंत्री पद भरे जाने की भी चर्चा है। लेकिन श्री सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद बदली हुई परिस्थिति में मामला ठंडा पड़ गया है। विधायक दल की बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रांची समेत इन इलाकों में आज बारिश के आसार। 4 जुलाई से कम होगा मानसून का असर। झारखंड में मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। जिन जगहों पर पारा 40 के पार जा रहा था, वहां भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सोमवार को राजधानी रांची में दिन भर बादल छाए रहे। इस दौरान कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हुई। रांची स्थित मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 2-3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इससे राज्य के अलग अलग हिस्से में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार और बुधवार को संथाल परगना के साथ साथ रांची और उसके सटे जिलों में भी बारिश हो सकती है। 4 जुलाई से मानसून का असर थोड़ा कम हो सकता है। इसके बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। सिमडेगा में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश हुई। वहां मौसम केंद्र ने करीब 75 मिमी बारिश रिकॉर्ड किया। सोमवार को पलामू तथा जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 26 तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 2-3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इससे राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रहेगी। साहिबगंज जिले के आसपास क्षेत्रों में मानसून का प्रवेश हो चुका है। सोमवार की शाम को मूसलाधार बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। झारखंड सीआईडी ने 18 राज्यों में ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज। झारखंड सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने 1.40 करोड़ की ठगी करने वाले अभियुक्त सुजीत कुमार को तेलंगाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जाँच में पता चला कि उस पर झारखंड समेत 18 राज्यों में साइबर ठगी के 94 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधी के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया कि वादी को फेसबुक पर रील्स देखने के दौरान एक लिंक दिखा जिसमें ट्रेडिंग के माध्यम से मुनाफे कमाने की बात लिखी थी। उस लिंक पर क्लिक करने पर उसके मोबाइल फोन पर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड हुआ, जिस पर उसने अपना नाम और नंबर रजिस्टर किया। इसके बाद कस्टमर कंपनी के केयर अधिकारी ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा डालकर निवेश करने का प्रलोभन दिया, जहां पैसा डालने पर संबंधित ऐप में फेक प्रॉफिट दिखाई देता था, जिसे वह कभी रिडीम नहीं कर पाया। इसके बाद उसके अकाउंट से साइबर अपराधियों ने 1.40 करोड़ का अवैध हस्तांतरण करते हुए ठगी कर लिया। जब उस अकाउंट की जांच की गई तो पता चला कि उस ट्रांजैक्शन का आईपी एड्रेस दुबई है। इसके बाद उस केस की जांच करते हुए एक अपराधी को इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया। इसके बाद उसे तेलंगाना पुलिस के सहयोग से रंगारेड्डी क्षेत्र हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए रेंटल एग्रीमेंट, उद्योग रजिस्ट्रेशन, आधार, पैन कार्ड पाए गए हैं।
कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने को लेकर हुई बैठक से दूर रहे कई प्रदेश कार्य समिति सदस्य व जिला के पदाधिकारी। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि लोकसभा में की ऐतिहासिक जीत निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हो पाया है। पार्टी ने आपके सम्मान का निर्णय लिया है, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आपकी अहम भूमिका होने वाली है। पिछले चुनाव का अनुभव का प्रयोग कर इस चुनाव में और बेहतर कैसे करें और बूथ को ट्रिपल ए श्रेणी में ले जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। श्री सिन्हा ने यह बातें सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित संकल्प एवं सम्मान समारोह को लेकर आहूल बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने की। कोयला व्यापारी इजहार अंसारी के 62 अंचल संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हजारीबाग के कोयला व्यापारी इजहार अंसारी की कुल 62 अंचल संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्ति का कागजी मूल्य 9.67 करोड़ रुपए है। यह संपत्ति वर्ष 2017 के बाद खरीदी गई है। ईडी ने मामले की जाँच के बाद इजहार पर कुल 71.32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार इजहार कोयला की कालाबाजारी से हुई नाजायज कमाई से ये संपत्ति अर्जित की है। उसने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर 13 कंपनियां बना रखी है। इन कंपनियों को सरकार की अनुशंसा पर कम कीमत पर कोयला मिलता था। न बाबुओं की खुशामद न देना पड़ेगा नजराना, बस एक क्लिक पर घर बैठे बनेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार द्वारा 11 अगस्त 2023 को लागू जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 में हर नवजात बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। संशोधन के तहत जन्म प्रमाण पत्र अब स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइवरी लाइसेंस के साथ आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र को अब जन्म स्थान और जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज माना जाएगा। अब प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। न बाबुओं को नजराना देना होगा, न ही उनकी खुशामद करनी होगी। बस एक क्लिक पर घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। यही नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रमाण पत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। मंगलवार या बुधवार से नए पोर्टल से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने लगेगा। झारखंड के सभी नगर निकाय के अधिकारियों को शुक्रवार को रांची में इसकी ट्रेनिंग दी गई है। सभी थानों में अपग्रेड हो रहा है सीसीटीएनएस। धनबाद जिला के सभी थाना के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। 1 जुलाई से नए कानून को लागू करने के बाद इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे थाना में दर्ज होने वाले सभी मामलों को नए सिरे और नए धारा में दर्ज किया जाएगा। अपग्रेड करने का काम अगले 2 दिनों तक चल सकता है। सीसीटीएनएस पूरे भारत में 2009 में शुरू हुआ था। इससे पहले थाना में दर्ज होने वाली प्राथमिकी मैनुअली होती थी। पूरे फॉर्मेट को भरने के बाद कोर्ट और थाना में इसकी एक एक प्रति रखी जाती थी। ऐसे में जब सेंट्रल लेवल का रिकॉर्ड मांगा जाता था तो काफी परेशानी होती थी। लेकिन सीसीटीएनएस में अपराधियों का नाम और पता डालने से ही पूरी जानकारी मिल जाती है। अवैध शराब बेचने व सरकारी कार्य में बाधा डालने की पहली प्राथमिकी सरायढेला थाने में दर्ज। नया कानून लागू होते ही सरायढेला थाने में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। एसओजी प्रभारी एसआई रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अवैध रूप से शराब बेचने और पुलिस वाले के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। होटल विश्वास के मालिक मुकेश कुमार, विक्रम सिंह और सीएमपीएफ कॉलोनी के रहने वाले बापी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रविवार को एसएसपी के एसओजी टीम ने बलियापुर बाईपास रोड स्थित होटल विश्वास में अवैध रूप से चल रहे बार में छापेमारी की थी। इस दौरान अवैध बार के संचालक मुकेश कुमार और अन्य लोगों ने भाग लिया और पुलिस से उलझ गए थे। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को उठाकर थाने ले आई। यहाँ पर सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बार संचालक फरार है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले 9 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रविवार को धनबाद थाना क्षेत्र के नावाडीह स्थित सन ब्राइट अपार्टमेंट के एक फ्लैट में छापेमारी कर इस गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। यह जानकारी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी एचपी जनार्दन ने दी। इस दौरान डीएसपी संजीव कुमार
कुमार, साइबर थाना प्रभारी विनोद पांडे समेत अन्य मौजूद थे। कई माह से बताया जा रहा था कि उक्त फ्लैट पिछले कई माह से साइबर अपराध का ठिकाना बन गया था। वहां से अपराधी देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठग रहे थे। एसएसपी ने बताया कि एक मोबाइल नंबर मिला था जिससे राजस्थान में किसी व्यक्ति से ठगी की गई थी। उस नंबर को प्रतिबिंब ऐप में डाला गया था। इस दौरान जानकारी मिली कि उसी नंबर से ठगी का काम किया जा रहा है। मोबाइल नंबर के सत्यापन के क्रम में पता चला कि उस नंबर का लोकेशन नावाडी में एक्टिव है। इसके बाद तुरंत एक टीम का गठन कर नावाडी के उक्त अपार्टमेंट के प्रथम तल पर एक फ्लैट में छापेमारी कर वहां मौजूद 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। फ्लैट किसी सोमनाथ सिंह का बताया गया है। रेलिंग से टकराकर बाइक पुलिया में गिरी, एक युवक की मौत, 2 घायल। महुदा थाना क्षेत्र के लोहापट्टी चंद्रपुरा हीरक रोड पर जमुनिया टाड़ शिव मंदिर के समीप रविवार की रात एक तेज रफ्तार बाइक पुलिया की रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गई। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बोकारो जिला के चंद्रपुरा थाना अंतर्गत नर्रा गाँव के बरवाडी टोला निवासी एतवारी महतो के पुत्र अर्जुन महतो के रूप में हुई है। घायलों में नर्रा गांव के ही मनदीप महतो तथा धर्माबांध बस्ती के अजित महतो शामिल हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए SNMMCH भेज दिया गया। वहां से अजित महतो को BGH बोकारो भेज दिया गया। अजित की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पोकलेन पर गिरा ओबी का मलबा, चालक ने कूदकर बचाई जान। सुकुंडा क्षेत्र के NRR के ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग में सोमवार को काम के दौरान करीब 2 बजे दिन में ओपी का मलबा एक पोकलेन मशीन में गिर गया। उससे आधी मशीन मलबे से ढक गया। चालक राजेंद्र सिंह ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद प्रबंधन और कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। सूचना पर माइंस रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने पहुंचकर मशीन व आसपास की जमीन को ठंडा किया। उससे मशीन में आग नहीं लगी। नए कानून के तहत दवा दुकान में चोरी का पहला केस रांची के कोतवाली थाना में दर्ज। देश में 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत रांची के कोतवाली थाने में चोरी का पहला केस दर्ज किया गया। यह चोरी श्रद्धानंद रोड अपर बाजार स्थित रश्मि इंटरप्राइजेज नामक दवा दुकान में रविवार को देर रात हुई। सोमवार को दुकान की मालकिन रश्मि कुमारी चौधरी की लिखित शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत। झारखंड में पिछले 3 दिनों से पूरे राज्य में मानसून सक्रिय है। इसका असर जनजीवन पर भी दिख रहा है। पूरे राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम पारा में मात्र 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया था। इस कारण दिन भर लोगों को धूप नहीं मिली, गर्मी से राहत मिली। राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। सोमवार को पलामू तथा जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 26 तथा न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 2-3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इससे राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रहेगी। हजारीबाग में नीट पेपर लीक के सरगना को तलाश रही सीबीआई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरगना की तलाश सीबीआई की टीम हजारीबाग में कर रही है। इसको लेकर 3 सदस्यीय टीम हजारीबाग में डेरा जमाए हुए हैं। मालूम हो कि पेपर लीक मामले में पहले पटना की ईओयू टीम हजारीबाग जांच करने पहुंची थी। यह मामला जब सीबीआई को सौंप दी गई तब 25 जून को सीबीआई की टीम हजारीबाग आई और जाँच पड़ताल में जुट गयी। पिछले दिनों सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल जिला कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और जमालुद्दीन के चरही के सीसीएल गेस्ट हाउस में पूछताछ की थी। इसके बाद तीनों को पटना ले गई। फिलहाल तीनों को रिमांड पर लेकर सीबीआई की टीम पटना में पूछताछ कर रही है। वहीं से मिले इनपुट के आधार पर सीबीआई की एक टीम हजारीबाग में सरगना की तलाश में जुटी है। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित। प्रभात तारा मैदान में 3 जुलाई को प्रस्तावित 1500 प्लस 2 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित कर दिया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इस समारोह को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था।
दूसरे चरण में 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। बताया गया कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। जर्मन हैंगर लगाए गए थे जिसमें करीब 6000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।